अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मजनू की दीवानगी से इश्क़े हकीकी तक। एक दफ़ा मजनू जा रहा था। उन दिनों हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में हुकूमत छोड़ दी थी और हुकूमत उनके हवाले कर दी थी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं खिलाफत से एक तरफ हो गया हूँ और मैंने हुकूमत उन्हीं को दे दी जिनको सजती थी। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, हजरत मेरे ख्याल में तो हुकूमत लैला को सजती है। हजरत ने फरमाया, तू तो मजनू है। तब से उसका नाम कैस की जगह मजनू पड़ गया। दीवाना था बेचारा, अपने बस में नहीं था। तमन्नाए दिल से 035। एक बार उसके बाप ने कहा कि बेटा, बहुत बदनामी हो गई, अब दुआ मांग। अल्लाह लैला की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उसने फ़ौरन हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाह लैला की मोहब्बत और बढ़ा दीजिए। चुनांचे उसके वालिद एक बार उसको पकड़कर बैतुल्लाह ले गए। कहने लगे कि बहुत बदनामी हो गई, आज मैं तुझे नहीं छोड़गा जब तक कि तू सच्ची तौबा न कर ले। चल तौबा कर। ये तौबा करने लगा तो उसने कहा, अल्लाह मैंने हर गुनाह से तौबा कर ली, लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता। उसके वालिद ने नाराज़ होकर कहा, तू क्या कर रहा है? जब वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए तो उसने मजबूर होकर हाथ उठाए और वालिद के सामने दुआ मांगने लगा, या अल्लाह उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी न निकालना और अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो इस दुआ पर आमीन कहे। मोहब्बत में दीवार और कुत्ते के कदम चूमना। एक बार मजनू को किसी ने देखा कि एक कुत्ते के पांव चूम रहा है। उसने पूछ, ए मजनू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मजनू ने कहा, ये कुत्ता लैला की गली से होकर आया है, मैं इसलिए इसके पांव चूम रहा हूँ। ऐसे मस्त और अक्ल में खराबी आए हुए इंसान को मजनू पागल न कहा जाए तो क्या कहा जाए? किसी फारसी शायर ने यही बात शेर में कही है। मजनू लैला की गली का तवाफ किया करता था और यह शेर पढ़ा करता था, मैं लैला के घर की दीवारों का तवाफ करता हूँ, कभी ये दीवार चूमता हूँ, कभी वह दीवार घूमता हूँ। और दरअसल इन घरों की मोहब्बत मेरे दिल पर नहीं छा गई, बल्कि उसकी मोहब्बत जो इन घरों में रहने वाली है। एक दफ़ा हाकिम शहर ने सोचा कि लैला को देखना चाहिए कि मजनू और उसकी मोहब्बत के साने हर एक की ज़बान पर हैं। जब सिपाहियों ने लैला को पेश किया तो हाकिम हैरान रह गया कि एक आम सी लड़की थी, न शक्ल न रंग न रूप था। उसने लैला से कहा, तू दूसरी हसीनाओं से ज़्यादा बेहतर नहीं है। कहने लगी, खामोश रह, क्योंकि तू मजनू नहीं है। इश्क़े इलाही 55। एक बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। जब उसने देखा तो उसका रंग काला था और शक्ल भद्दी थी। वह इतनी काली थी कि उसके माँ बाप ने लैल रात जैसी काली होने की वजह से उसको लैला यानी काली का नाम दिया। लैला के बारे में बादशाह का ख्याल था कि वह बड़ी नाज़नीन और परी जैसे चेहरे की होगी, मगर जब उसने लैला को देखा तो उससे कहा, तू दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जब बादशाह ने ये कहा तो लैला ने जवाब में ये कहा, खामोश हो जा, तेरे पास मजनू की आँख नहीं। अगर मजनू की आँख होती तो तुझे दुनिया में मेरे जैसा खूबसूरत कोई नज़र न आता। इसी तरह मेरे से उसकी कायनात को देखेंगे तो आएगा। दोस्तों, मोहब्बत इलाही की आँखों हर जगह जमाले खुदावदी नज़र आएगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाही ताला अलैहि फरमाते हैं कि एक बार उसको किसी ने देखा कि रेत की ढेर पर बैठे कुछ लिख रहा है। इस पर उन्होंने कहा, जंगल में एक आदमी ने एक बार मजनू को देखा कि गम के बयाबान में अकेला बैठा हुआ था। रेत को उसने कागज़ बनाया हुआ था और अपनी उंगली को कलम और किसी को खत लिख रहा था। हजरत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया। उसने पूछा कि ए मजनू शैदा, तू क्या लिख रहा है? तू किसके नाम ये खत लिख रहा है? मजनू ने कहा, लैला के नाम की मश्क कर रहा हूँ, उसके नाम को लिखकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि जब दुनिया के महबूब का नाम लिखने और बोलने से सुकून मिलता है तो महबूबे हकीकी के ज़िक्र व नाम लेने से किस कदर सुकून मिलेगा। तमन्नाए दिल से 035। नमाजी को मजनू की तंबीह। एक दफ़ा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनू
लैला की मोहब्बत में गर्क था वह। इसी मदहोशी में उस नमाजी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी ने नमाज पूरी करके मजनू को पकड़ लिया, कहने लगा, तूने मेरी नमाज खराब कर दी कि मेरे सामने से गुजर गया, तुझे इतना नज़र नहीं आया। उसने कहा कि खुदा के बंदे, मैं मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर वह मोहब्बत इतनी हावी हुई कि मुझे पता न चला कि मैं किसी के सामने से गुजर रहा हूँ, और तू खालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार है कि नमाज पढ़ रहा था। तुझे अपने सामने से जाने वालों का पता चल रहा था, मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है। बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारे जमाल में, एक ऐसा आशिक जो लैला के गली के कुत्तों के कदम चूमता था, जो रेत पर लैला का नाम लिखकर तसल्ली पाता था, जिसे दुनिया की खबर न थी, बस लैला की मोहब्बत में डूबा था। जब मजनू की दीवानगी यह असर करती है तो सोचो, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दिल को क्या सुकून मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।